ये अकेले हम सब साथ साथ है। आवाज दो, आवाज दो। अब बेटी वोट से हमारी एक मांग और है। कल हम लोगों ने ड्राफ्ट दिया था बेटी वोट को, आपको पता है। अब आज हमारी बेटी वोट से एक मांग और इस मांग में जोड़ रहे हैं। इस प्रदर्शन में जितने भी लोगों पर ऐसे मुकदमे किए गए हैं, उस नोटिस के साथ जब भी एग्जाम का नोटिस आएगा तो इन मुकदमे को वापस करने का भी नोटिस हमें एग्जाम का तो नोटिस चाहिए ही चाहिए है, साथ ही हमारे साथियों पर जो FIR हुई है उसकी वापसी का भी नोटिस हमें चाहिए। धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी अध्यापक यहाँ पर आए हुए हैं। अगर इस मंच से कोई भी अपनी बात रख रहा है तो वो उसकी अकेले की आवाज नहीं है, वो आपकी भी आवाज है। बहुत सारे आप देखिए, अगर हम शिक्षक हैं, अगर हम छात्र हैं तो हमने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये विचार अपने मन में न रखे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, हम सब समान हैं। क्योंकि हम एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, शिक्षक वर्ग को। तो जो पीछे बैठी ये साथी है बिल्कुल ऐसा मत सोचे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी आप सबकी आवाज है, और कोई भी बोल रहा है तो आप सबकी आवाज है। अगर बंदे मातरम का नारा आ रहा है तो आप सबकी आवाज है। आवाज बढ़ने का अगर नारा है तो भी आप सबकी आवाज है। तो जितने लोग बैठे हैं सभी लोग एक साथ बैठ रहे हैं तो उसमें परेशान नहीं होना है। एक आवाज अगर आ रही है तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये किसकी आवाज है? सबकी आवाज है। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। एक मिनट में जितनी बार बोल सकते हैं हम लोग सब लोग बोलेंगे, केवल एक ही आवाज आनी चाहिए, सचिवालय तक जानी चाहिए। री एग्जाम, 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 री भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ ऐसे पुलिस के साथी भी खड़े हुए हैं जो पिछले 3-4 साल में हम ही लोगों से पढ़े और सिलेक्ट हुए हैं, और वो छुप छुप के ही सही, मैं देख पा रहा हूँ, वो छुप छुप के ही सही कोने कोने से हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी छोटे भाई बहन साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इसी के साथ मैं अभिनंदन से करूंगा, सबका सम्मान करिए, परेशान करिए, सभी लोग बैठे रहे, व्यवस्था को बनाए रखे, पीछे वाले सदस्य भी बैठे रहे। हमने अभिनंदन जी से आग्रह से कहूंगा कि आप जो भी हमारे साथी लोग बोलना चाहे, क्योंकि हमने कल से लगातार मिल रहे हैं, सभी वो साथी जो या तो आपके जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपकी किसी, एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए। शोभा नहीं दे रहा है, ये संख्या 15,000 प्लस चलनी चाहिए, ठीक है। विवेक सर के पास मीडिया पहुंच गई, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मीडिया उसे बार बार क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। तो सभी साथी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे विनम्र निवेदन है। मोहन सैनी का स्वागत किया जाए इनका। सभी
सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये वो साथी है जिसपे FIR हुआ है, देख रहे हो, ये भी ऐसी जैसा है, उसी पे FIR हुआ है। हर्ष पटेल है और ये बाराबंकी से अपनी आवाज उठा रहा था और दिल्ली से यहाँ आया है। एकदम जोरदार तालियों से कहिए, ये अकेला नहीं है, हम सब इसके क्या है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सब धन्यवाद। देखो, मेरा नाम मोहन सैनी है और मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरा इस भर्ती से मैंने एक बात यहाँ पे देखी है कि राजस्थान में भी एग्जाम लीक होते हैं, लेकिन यूपी में सारे शिक्षक आप लोगों के साथ हैं, सारे गुरुजन जितने भी हैं, मैंने अभी तक इतने एग्जाम लीक हुए, दिल्ली पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, लेकिन ऐसा समर्थन अभी तक मैंने किसी एग्जाम के लिए नहीं देखा। जैसा कि सारे गुरुजी आपको बता रहे, आपका री एग्जाम होना निश्चित है, लेकिन उसके लिए आपको डटना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये आपको लगातार जब तक भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्देश नहीं जारी कर दिए जाते, जब तक आपको डटना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं यहाँ सुबह 6 बजे आ गया था, मैंने काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे नोटिस करी। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, और कुछ लोग पूरे मन तन और धन से आप लोगों की सेवा में है। जब तक आप लोग इसे समर्थन उनका करते रहेंगे, जब तक आप लोग इस आंदोलन को बनाए रखोगे, मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का जो री एग्जाम है वो होके रहेगा, वो होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा। साथ में सभी गुरुजनों को, जैसे नवीन सर है, विवेक सर है, आप लोगों के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनका बिल्कुल दिल से मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। आप लोग का सहयोग ही हम लोग के लिए मोटिवेशन मिलेगा, तो जब आप लोग सहयोग देंगे तभी हम लोग अपना मतलब मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आगे कितने लोग, जनसंख्या मतलब मान के चलिए 10-15 हज़ार लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, बैठे वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सभी साथी एक बार वीडियो को सपोर्ट कीजिए। विवेक सर सुबह से बिना कुछ खाए पिए लड़ रहे हैं आप ही के लिए। ठीक है, देख लो विवेक सर, विवेक सर धन्यवाद सभी गुरुजन। आज सभी विद्यार्थी जो
जो खड़े हैं सबने फिर से बैठ जाएं। अगली कड़ी में यहाँ पर बुलाएंगे मोहित कुशवाहा सर और अजय राणा सर केडी कैंपस से। मोहित सर और अजय राणा सर केडी कैंपस से। बंद ना हो। सभी छोटे भाई और कितनी छोटी बहनें सारे यहाँ पे मौजूद हैं। 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बहुत ध्यान से एक बात सुनेंगे। देखो मैं कई आंदोलन में गया, सीजीएल का एक आंदोलन हुआ था बहुत समय पहले। बेटा शांति बनाए रखो। हाँ जी बैठो बैठो। एक बात होता है सारे, आंदोलन किसका है? आंदोलन किसका है भाई? ऐसी आवाज नहीं आ रही। आंदोलन किसका है? आंदोलन किसका है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेटा आवाज पूरे के पूरे इंडिया तक जानी चाहिए। जोर से बोलो, जय माता दी तो हो जाएगी। बेटा भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड हमारी मांगे, हमारी मांगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की हमारी मांगे। देखो 2-3 बातें ऐसी हैं इस आंदोलन की, कुछ बहुत खास बातें हैं। एक तो इसमें जोश बरकरार रहना चाहिए। एक दिन का आंदोलन नहीं है। क्या एक दिन बैठना है? एक दिन बैठना है? एक दिन बैठना है? एक दिन में नहीं होगा एग्जाम। इस बात को समझ लो। भर्ती बोर्ड इतनी जल्दी बात सुन लेगा, ये बात तुम्हें भी समझ में आती है। एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। अरे सारे बोलो एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में हुआ ही नहीं अब तक कभी। सीजीएल के आंदोलन में बैठे हम, कई दिन तक बैठे रहे। ठीक है, वो आंदोलन पूरा हुआ। मेरे साथ और भी कई टीचर्स हैं सर, वो कई टीचर्स ऐसे हैं जो उसमें भी थे और इसमें भी हैं। तो वो तजुर्बा इस बात को बताता कि सबसे ज्यादा जरूरी पेशेंस है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पेशेंस है। आपके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी आराम से बैठ के और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। ये बात समझ आ रही है आपको? अगर शांतिपूर्ण तरीके से होगा तो लंबा चलेगा मामला। लंबा जाना, बहुत लंबा जाना है। आवाज आ रही है मेरी आपको? कब तक जाना है? जब तक रिएक्शन, जब तक रिएक्शन। अपनी मांग, अपनी मांग, रिएक्शन, अपनी मांग, अपनी मांग। अरे खाना नहीं खाया तो जवानी के दिन तो चल रहे होंगे। अपनी मांग, अपनी मांग, जोर से अपनी मांग, अपनी मांग। अब जब तक री-एग्जाम नहीं होगा, और वो 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट नहीं, कितने शिफ्ट का चाहिए? शिफ्ट का चाहिए? 4 शिफ्ट का जब मिलेगा तो जोश भरपूर होगा। वंदे वंदे इंकलाब, इंकलाब। जोर से इंकलाब, इंकलाब। अरे भगत सिंह के वंशज हैं हम। संसद में बम फोड़ देते हैं। इंकलाब। इतनी आसानी से नहीं सुनेगी सरकार और ये भर्ती बोर्ड। इंकलाब, जोर से इंकलाब। वंदे 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 वंदे। एक ही नारा, एक ही बात। जोर से एक ही नारा, एक ही बात।
आंदोलन चल रहा है लखनऊ में, छोटी जगह भी बहुत आंदोलन चल रहे हैं जिसका पता नहीं चला, आप तक बातें नहीं पहुंची। कल मेरठ में आंदोलन हुआ, उसके आसपास जितने भी लोकेशन है छोटी इलाहाबाद में, प्रयागराज के लो, इलाहाबाद के लो, एक ही बात है, ठीक है। जहां भी आसपास है, कानपुर है, जो देहात है, अगर गली नुक्कड़ छोटी जगह से भी आवाज उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ऐसा भी तो हुआ होगा, अब तो यूट्यूब का युग है, कभी यूट्यूब के बिना भी आंदोलन हुआ होगा। तो अपने दोस्तों को, आसपास के जितने भी साथी है, सबको ये बात बोलनी है, चाहे छोटी वीडियो पोस्ट हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए। और मांग क्या है? एक ही मांग, एक ही मांग। अपने आप को जगाया है तो दूसरों को भी जगाना पड़ेगा, और इस सरकार को भी जगाना पड़ेगा, और भर्ती बोर्ड को भी हम सब दोस्त नहीं है तुम्हारे अंदर, हम सब दोस्त नहीं है क्या? हम सब एक ही मांग, अपने को चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए? री-एग्जाम। सारे बोलो री-एग्जाम। टंकी में बैठे तुम बोल री-एग्जाम, सारे बोल री-एग्जाम, सारे री-एग्जाम। वंदे इंकलाब। हमारे बीच में क्वार्टर प्रभु है, ये भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सारे टीचर्स ने एक ही बात कही। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, पूछ लो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो। एक शिफ्ट कैंसिल चाहिए, एक दिन कैंसिल चाहिए, दोनों दिन कैंसिल चाहिए? बेटा एक शिफ्ट, एक दिन या दोनों दिन? तो सीधी सी बात है, इतनी जोर से तालियां भी बजनी चाहिए और इतनी जोर से दहाड़ होनी चाहिए तुम्हारी आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। अब मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर नितिन सर और शिवम सर, TCS से, ESTC से, नितिन सर और शिवम सर, नितिन सर और शिवम सर। अच्छा, नितिन सर ने और शिवम सर ने बोल रखा है। अभय कुमार सर, शिष्या फिजिकल अकेडमी, और नितिन सर और शिवम सर ये मेरठ से आए हुए हैं। अभय कुमार, अभय सर हैं यहाँ पर, आप संबोधित करें। आप बच्चों बैठ जाइए। देख रहे हैं सारे गुरुजन आप लोगों को यहाँ पर कितने परेशान है, और आप लोग यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अभय कुमार, शिक्षा फिजिकल अकेडमी, मुखर्जी नगर से आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे पैर में लिगामेंट इंजरी है। मैं फिर भी आया हूँ क्योंकि मेरे हौसलों में जान है। आपके हौसलों में जान है? आंखों में लंबे चले टिकोगे, हम आपके साथ हैं। साधो हाथ उठा के बोलो हाँ सर। बहुत बढ़िया। जिस तरह से आप लोग आपके हौसलों को बुलंद करके यहाँ आओ, इसी तरह से टिके और हम कामयाब होंगे।
ये जो फर्जी लोग हैं जो पैसे देके एग्जाम पास करते हैं, इनको ताला लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें चाहिए। आवाज नहीं आ रही पीछे से, हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो उस विद्यार्थी को सबको सल्यूट करना चाहिए, उसके लिए तालियां देनी चाहिए जो कल से लगातार उसी टेंपू पर बैठ करके माहौल बना रहता है। सबसे शांत और सबसे ज्यादा जानते हैं दोस्तों, पूरा महाभारत जब हुआ था तो पूरे महाभारत की कहानी खिस्सा कौन बताया था? कौन बताया था? तो इस पूरे घटना का बरबरी कौन है? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम अगली कड़ी में बुलाएंगे। हमारे बीच में यहाँ पर मनीष मिश्रा सर हैं और वो अभिनंदन कोचिंग खलीलाबाद से हैं और उनका जो भर्ती रैली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी यहाँ पर खलीलाबाद की तरफ से हुआ और आप एक रिटायर्ड फौजी भी हैं, आप इनकी बात को सुने। जोरदार स्वागत किया जाए भारतीय जवान का। मैं फौज में 10 वर्ष की नौकरी करके, सभी लोग ध्यान से सुने, मैं फौज में 10 वर्ष नौकरी करके रिजाइन सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि हमारे क्षेत्र से मैं हर उस विद्यार्थी को नौकरी दिला सकूं जो नौकरी के लायक है और वर्दी डिजर्व करते हैं। लेकिन इस पेपर लीक के मामले ने उस भ्रष्टाचार के उस भ्रष्ट विद्यार्थी को भर्ती कर देगा जिनके ऊपर वर्दी कभी जिंदगी में सूट नहीं कर सकता। कैंसिल नहीं हो जाता और भर्ती कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम नहीं हो जाता। हम सबका एक ही नारा है, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। 2 लाइन हम आपके लिए कहना चाहेंगे, हमसे टकरा के मुसीबतों को भी वापस मुड़ना पड़ेगा, हमसे टकरा के मुसीबतों को भी वापस मुड़ना पड़ेगा। झुकाएंगे आसमां चाहे आसमां के ऊपर उड़ना पड़ेगा। पहले सर ने बताया एक हर्ष पटेल के ऊपर मुकदमा हो गया, ऐसे लाखों हर्ष पटेल हम बनेंगे, लेकिन एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम नहीं, ये पेपर लीक करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनको 7 पुस्त भी याद रखे पेपर लीक करने से। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। नवीन सर, विवेक सर के साथ
दोस्तों, इस जंग में एक पहले अध्यापक हम लोगों के बीच में आकर वर्धमान सर आए हुए हैं, जो आप लोगों को गाना गा करके अपनी व्यथा बताएंगे। वर्धमान सर आए और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी बैठा था पीछे जो है, तो मैं बैठे बैठे गाना बना दिया। गाने के माध्यम से थोड़ा मनोरंजन भी हो गया और भारतीय बोर्ड को भी हम सुना सके। भारतीय बोर्ड एक बार मान जा, तुझे बच्चे बुलाते हैं। भारतीय बोर्ड एक बार मान जा, तुझे बच्चे बुलाते हैं। आ जल्दी आ। अरे के तन मन पीछे हटब हम ना। अरे के तन मन पीछे हटब ना। लड़ी कन का जिंदगी के शान बाए भाई, लड़ी कन का जिंदगी के शान बाए भाई, नई बात सब केहू जान बाए भाई। भारतीय बोर्ड एक बार मान जा, तुझे बच्चे बुलाते हैं। मान जल्दी अगली लाइन देखिए। गंगा जवार बाबे हल्ला है भाई। गंगा जवार में हल्ला मचल बाए भाई। यूपी पुलिस भर्ती में धांधली भइल बाए भाई। और आधी रोटी खाई भर्ती बोर्ड के हराइब। आधी रोटी खाई भर्ती बोर्ड के हराइब। यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम हम कराइब। और भर्ती बोर्ड के काले ज्ञापन दियाई, तब नहीं अब तक जवाब बाटे आई। भर्ती बोर्ड एक बार मान जा, तुझे बच्चे मनाते हैं। मान जल्दी मान। चारों ओर देखो हल्ला मचल बा, चारों ओर देखो हल्ला मचल बा। एकदम के रास्ता साफ भइल बा, एकदम के रास्ता साफ भइल बा। धादली करब त मानब नाही, धादली करब त मानब नाही। इको गद लखनऊ में धरना दिया।
से सुनेंगे। दुख सुख जो कुछ आप है, दुख सुख जो कुछ आप है, धैर्य पूर्वक सबसे हो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। जय हिंद, जय भारत। माहौल बना दिया सर ने। भारत माता की, भारत माता की। ये माहौल बढ़िया था। अब हम लोग आगे बुलाते हैं यहाँ पर रमन मिश्रा सर, परीक्षा प्लस से, वह अपनी बात को रखें। कभी निकल जाएंगे जी, रमन मिश्रा सर हैं? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं बात देखिए, शांत रहिए, आप शांत हो जाइए, शांत रहिए सभी बच्चे। देखिए बच्चों, हम लोग, आप लोग शांत रहेंगे तो बात मैं बताऊं आप लोगों को। जो देख रहे हो, देखिए नवीन सर हो या फिर संदीप भैया हो आपके, या विवेक सर हो, इस परिचय का मुमताज थोड़ी है हमें। और जितने यहाँ अध्यापक गुरुजन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, परिचय के मुमताज नहीं है। लेकिन वो अध्यापक अपनी बात कल नहीं रख पाए थे। संदीप भैया ने कोई बात रख दी है, तो जो अध्यापक बात नहीं रख पाए पहले उनकी बात रखवा लेते हैं, फिर उसके बाद जब आपकी जैसे जैसे मांग आएगी वैसे वैसे बुलाते रहेंगे। जब आप कहेंगे वंस मोर तो वंस मोर हो जाएगा। अरे खाओ वो ठीक है, लेकिन पीना नहीं, क्योंकि ये री एग्जाम का माहौल है, गड़बड़ाना नहीं। चलो आ जाए यहाँ पर। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा विपिन सर, संदेश क्लासेस, विपिन सर। अरे सर आ गए थे सर, सर 2 मिनट रुक गए, सर आ गए थे। उसके बाद सर यहाँ पर रमन मिश्रा सर आ चुके हैं परीक्षा प्लस से, सर आए और अपनी बात रखें। जय हिंद दोस्तों, आवाज मेरी पहुंच रही है तो उस चीज को एक बार सारे लोग जोर लगाकर कम से कम रिस्पॉन्स दीजिए कि आप में वो चीज है, आप में वो दम है। एक बार सारे लोग बोलिए किस लिए आए हैं और आपका एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? आवाज यहां तक नहीं आई, ये आवाज देश तक जानी चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? यही चीज होनी चाहिए। ये जैसी आज मैं देख रहा हूं, ये आप सचिवालय तक जानी चाहिए। री एग्जाम, री एग्जाम, बैठा यार ना खड़ा हो जाए सामने यार। एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ ऐसे पुलिस के साथी भी खड़े हुए हैं जो पिछले 3-4 साल में सभी लोगों से पढ़े और सिलेक्ट हुए हैं, और वो धन्यवाद ये सभी छोटे भाई बहन साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इसी के साथ मैं अरविंद सर से कहूँगा कि सबका सम्मान करिए, परेशान मत होइए, दोनों मित्रों में सभी लोग बैठे रहे, व्यवस्था को बनाए रखें, पीछे वाले सदस्य भी बैठे रहे। अब मैं अरविंद जी से अरविंद सर से कहूँगा कि आगे जो भी हमारे साथी लोग बोलना चाहे, क्योंकि हम लोग पैसे लगातार ले रहे हैं, सभी है साथी
जो या तो आपके जिले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपकी किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सभी से आप लोगों से कहेंगे कि सभी थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, बाकी हम लोग साथ में बोलते रहेंगे, ठीक है? तो जाओ मंच पे, जाओ मंच पे। आगे देखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में लास्ट एग्जाम से राजस्थान से हैं मोहन सैनी सर। मोहन सैनी सर, स्वागत किया जाए इनका। अपनी बात रखिए। भारत माता की, भारत माता की, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। एक मिनट में जितनी बार बोल सकते हैं हम लोग सब लोग बोलेंगे, केवल एक ही आवाज आनी चाहिए और सचिवालय तक जानी चाहिए। री एग्जाम, 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 री एग्जाम। क्योंकि यहाँ के हर एक बच्चे में वो चीज है ना, टोगरी में राणा का वंशज फेंक जहाँ भाला जाए, याद है ना लाइनें, वो चीजें होनी ही होनी चाहिए, ठीक है? और एक चीज और पता है ना, जब बात कहते हैं ना कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तो जीत आपकी है, वही दाव हम लोगों ने फेंका है और जीत हमारी ही होगी, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो इसमें जितने भी शिक्षक हैं, मैं तो विशेष तौर पर जितने भी यहाँ पर ऑफलाइन है, ऑफलाइन के टीचर हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए, सभी लोगों ने बच्चों के दर्द को समझा, ये चीज बहुत ही जो है अच्छी बात है। शिक्षक होने का परम धर्म और परम कर्तव्य भी यही है कि जब छात्र के साथ आप खड़े होंगे, छात्र की पीड़ा को समझेंगे। यहाँ जितने भी चेहरे हैं मैं देख रहा हूँ, उन चेहरों पर कई के ऐसी चीजें हैं जिनके चेहरे पर अभी वो आस मुझे दिख रही है, और ये आस मेरी पूरी भी होगी, आपकी भी आस पूरी होगी। अब एग्जाम पुनः होगा और सरकार वो बुलडोजर पुनः चलाएगी जिसकी हम आप उम्मीद करते हैं। उन नकल माफियाओं पर बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए, ठीक है? यही आपका जज्बा यही बना होना चाहिए दोस्त। अभी बहुत सारे शिक्षकगण आपके सामने आएंगे और ऐसा काम ना करें कि किसी अध्यापक को, नवीन सर को आपको डंडे के साथ समझाना पड़े। ये डंडा आपके हाथ में जाना चाहिए आगे भविष्य में, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो हम लोग उसी के लिए हैं, उस चीज का आप मान सम्मान रखो। ऐसी चीज मत करो कि अभी हमें जो है अपने पूरे कर्तव्य को निभाना पड़े, ठीक है? क्योंकि गुरु तो ताड़ना के लिए भी अधिकारी होता है, ठीक है? और यहाँ वही चीजें होंगी ही होंगी, तो इसीलिए आप व्यवस्था ना फैलाइए। पीछे जितने लोग बैठे हैं, मेरा वही कहना है कि दोस्त, ये लड़ाई कल से चल रही है ना, और ये लड़ाई आगे भी चलेगी, तो ऊर्जा बचा के रखो और आराम से बैठ के देखो, ठीक है? चीजों को बैठ के देखोगे उतना ही अच्छा लगेगा, और चीजें वही है ना, वो चीज याद रखना। यहाँ जितने युवा बैठे हैं मैं सभी को जानता हूँ, और उन युवाओं की ओर से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आंधियों से कह दो फिर से चीजें इधर आए और आपका दोस्त मेरे साथ आए, और पूरी तरीके पीछे जितने लोग खड़े हैं भैया लोग, जो लोग ज्यादा जो है देर से खड़े हैं, एक बार बैठ जाओ, नवीन सर को मजबूर ना करो कि डंडा नहीं चला। वो भी कल से परसों से आपके साथ लगते हैं, तो ऐसी चीज मत करिए कि भैया एक शिक्षक जो है पूरी ऊर्जा उधर भी देखे और इधर भी देखे, सारी रणनीति भी देखे। सारे लोग पीछे से आगे आ जाए, बीच में गली बना के रखे भैया, ताकि अव्यवस्था न फैले। जितने लोग पीछे खड़े हैं आप लोग आगे आकर बैठ जाओ भैया, नहीं तो वो डंडा देख रहे हो ना नवीन सर का, वो दोगुनी स्पीड से भी चल सकता है। आगे आ जाइए, बैठ जाइए आप लोग भैया। अरे इतना मान जाओ भाई, मीडिया
कर्मी जितने हैं भैया या तो पीछे रहो या तो बीच गैलरी में आ जाओ, वो ज्यादा उचित रहेगा। चलिए, तो अभी बहुत सारे शिक्षकगण आपसे रूबरू हो रहे हैं, हम लोग तो लगातार मुलाकात करते रहेंगे और वो चीज जो एक चीज के लिए हम आए हैं वो चीज लेकर कहेंगे। मेरे दोस्त, जितनी भी यहाँ चेहरे हैं, हर चेहरे पर जो आस दिख रही है वो चीजें पूरी होंगी। हमारा एग्जाम जो डिमांड है वो पूरा होगा और सबसे बड़ी चीज है ना, एक दूसरा टारगेट हमारा ये भी होगा। अभी सुबह के वक्त किसी शिक्षक ने भी ये बात कही थी, वो बड़ी उत्तम चीज रही कि हर भर्ती में जो सरकार बोल देती है ना कि हमने परीक्षा को बड़ा ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करा, तो उस शुचिता और पारदर्शिता की अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, आपकी हमने शुचिता देख ली, आपकी हमने पारदर्शिता देख ली, तो हमें चीजें क्या होनी चाहिए कि अब हमें उस शुचिता और पारदर्शिता पर तभी यकीन होगा जब बुलडोजर उनके घरों में भी चलेगा। इन एजेंसी को जिसको दिया गया ये पेपर वो ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए और भविष्य में हमारी कोई भी परीक्षा उस एजेंसी को नहीं दिया जाना चाहिए जिसने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। ये मांग भी हमारी होनी चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए ज्ञापन भी सरकार को दोबारा सौंपा जाएगा। कल अभी जो चीजें हुई है, भर्ती बोर्ड ने जो आश्वासन दिया है, कल तक हम ये ऊर्जा बना कर रखते हैं। कल कहां से नोटिस जो भी आएगी उसके बाद में हमारी ऊर्जा उतनी ही दुगनी तरीके से बढ़ेगी। वो बोर्ड क्या चाहता कि आपकी ऊर्जा को वो किस चल रहा है एक बार पहुंच रही है और ये एग्जाम करना हमारा अंतिम रहेगा, भर्ती बोर्ड मानेगा नहीं। ठीक है, और हम लेकर रहेंगे एग्जाम एकदम सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करके चलाइए, हम लेकर रहेंगे एग्जाम 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 एग्जाम। उसके बाद आपके बीच दूसरे शिक्षक आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बनाए रखना अपना हौसला। आप लोग शांत रहिए। अब आगे बुलाएंगे बिपिन सर, संदेश कैसे जाए अपनी बात रखें। गोरखपुर से आए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ विवेक सर, अंकित सर, संदीप सर, यानी सभी लोगों ने इतना अच्छा व्यवस्था दिया है आपके लिए, इतना अच्छा माहौल बनाया है, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन को सफल बनाए और ये सफल कभी नहीं सकता है। बहुत शांति के साथ बैठे रहें और शांति के बाद बैठे रहने के बाद अपनी मांगों को यहाँ से
द्वारा बुलंद नारों के द्वारा सरकार तक पहुंचाते जाएं। और सबसे पहले हम कहेंगे आप हमारे साथ एक बार जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे आपके यहाँ तो पहुंचेंगे भी नहीं। आपको पता है आप जिस अवस्था में बैठे हैं जिसे तूफानी अवस्था कहते हैं, ये तूफानी अवस्था है। ये नहीं चल रहा भाई, ये चल रही है। आप लोग तूफानी अवस्था में है, जिससे टकराने के बाद हवाओं का रुख मिल जाता है, पर्वतों के शिखर भी मिल जाते हैं। फिर वो कौन सी सरकार है जिसको आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है? वो कौन सा बच्ची बोल है जिसका एग्जाम नहीं कराएगा? सुनिए आप लोग ध्यान से, कहते हैं तूफानी अवस्था है, ये हवाओं का रुख मोड़ देती है, ये पर्वतों की चट्टानों से टकरा कर उसको पिघला देती है। फिर कौन सा भर्ती मोड़ है? ये आपकी बात नहीं सुनेगा। कहते हैं कि शेर जवानी चलती है, शेर जमाना चलता है, ये सारे जवान बैठे हैं। चलिए एक बार हमारे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, बंदे, बंदे, बंदे। एक ही नारा, एक ही ईमान, एक ही नारा, एक ही ईमान, एक ही नारा, एक ही ईमान, पावर बैंक है, पावर बैंक, पावर बैंक। कितने देर बेटी का रूप होने से ग्रामीण आवास बैंक कचरे पे आते हैं, वहाँ शादी शुदा अपने पढ़ने के लिए, जिनके दो बच्चे हैं, जिनके पास वो दूध रहे बच्चों को छोड़ने के बाद कोचिंग पढ़ने आती हैं, और इतना अच्छा पेपर नहीं होता है, लेकिन पेपर होने के बाद मालूम चला कि पेपर नहीं हो गया। सोचिए ऐसी माताओं के ऊपर क्या बीतता है जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को छोड़ करके कोचिंग में पढ़ने आती हैं। और लड़कियां तो ये कहती है कि सर अब हम जिस रास्ते कोचिंग पढ़ने आते हैं वो रास्ते भी हमसे पूछते हैं कि कब तक कोचिंग करोगी, तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, कब तक पढ़ोगी। इतना दर्द होता है पेपर के लीक होने से। इसलिए बस बहुत कम शब्दों में एक बार फिर से एक ही नारा, एक ही मान, एक ही नारा, एक ही मान, एक ही नारा, एक ही मान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आसान से थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, बस धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बच्चों आपकी आवाज में क्या हुआ? आवाज क्या हुआ आपके? कहा जाता है, कहा जाता है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? तलवारों के नोकों से इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर हमारा चलता है। बच्चों, डिरेक्टर की बहुत फेमस लाई, हो गई अपनी परवश से पिघलनी चाहिए, हो गई अपनी परवश अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे बोलो, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, ये वर्दी यहाँ पे मिलनी चाहिए। कहा जाता है लाख दंडन हो पाँव जमाए रखिए, लाख दंडन हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली शरीर पर उठा रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, मर्द बनने का हौसला बना रखिए। इसलिए हमारी यही मांग है, रीफॉर्म, 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 वंदे, 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 पावर बैंक है, वंदे, 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 पावर बैंक, वंदे। पावर बैंक। जय हिंद,
तरफ से चल करके मिशन एकेडमी, हम लोगों में सबसे सीनियर कोचिंग संचालक मिशन एकेडमी से आए हुए हैं संजय परिहार सर, हम चाहेंगे आप भी अपनी बात को रखें। सबसे पहले एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्यारे नौजवान भाइयों, सबसे निवेदन है पहले थोड़ा सा धैर्य का परिचय दे करके अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। आप एक बहुत महान कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत महान कार्य और उत्तर प्रदेश की लोकतंत्र की गतिविधियों को सामने देखते हुए, जहां पर योगी सरकार को सबने बड़े बहुमत से बनाया, जहां पर योगी सरकार से बहुत उम्मीदें थी। 2018 के बाद 5 साल बाद वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इन 5 साल की इंतजार करने के बाद लाखों विद्यार्थी के सपने सजोने का जब समय आया, तो किसी भ्रष्ट एजेंसी या भ्रष्ट लोगों के द्वारा आपके सपनों पर कुठाराघात किया गया और इस घटने के बाद हमारे लाखों विद्यार्थी तार तार हो गए। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज हमेशा विद्यार्थियों के साथ रहा। कल मेरे भाई का स्वास्थ्य खराब था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं, था और सदैव रहूंगा। 2021 की दरोगा भर्ती में अत्याचार हुआ, भैया बैठ जाइए प्लीज, आपसे निवेदन है, आप कर्मवीर हैं, योद्धा हैं, आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपकी इस आंदोलन पर कोई भी बात आए। प्लीज सभी लोग शांत रहें। देखिए मैं आपसे बात कर रहा था, कुशल अध्यापक जो आपके सामने खड़े हैं, सिर्फ एक ही सपना है कि आपके साथ न्याय हो सके। 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, उसका 10% भी हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाए। अगर 10% इकट्ठा हो गए होते तो योगी सरकार के नीचे से जमीन खिसक जाती। हम वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। जय साथियों, फोन की बैटरी डेड होने की वजह से इस इवेंट को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट जल्दी ही लाइव आएंगे, ठीक है? तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम हर उस गतिविधि का सामना करेंगे